अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्कैरी स्टोरीज़। आज हमारे पास दो कहानियाँ हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दें या ईमेल पर मुझे भेज दें। मैं आपकी ये कहानी अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आइए ये कहानी हम उन्हीं की ज़बान में सुनते हैं। मेरा नाम सकलैन है। मैं बेसिकली शेखुपुरा से हूँ। हम टोटल 3 भाई हैं। मैं दरमियाना हूँ। मेरे वालिद एक आर्मी ऑफिसर हैं। मेरे दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी है। वो दोनों शेखुपुरा हैं। नौकरी भी यहीं पर है। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। अभी कुछ दिन पहले मैंने लाहौर एक कंपनी में नौकरी की दरख्वास्त दी। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं इंटरव्यू दे आया। अब उन्होंने मुझे नौकरी दे दी है लेकिन मुझे इस नौकरी के लिए रहना भी लाहौर में था। मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर फिर लाहौर आ गया। यहाँ पर मुझे रहने के लिए कंपनी वालों ने कोई जगह नहीं दी थी, इसलिए मैंने उधर एक फ़्लैट में कमरा किराए पर लिया। ये एक बहुत ही पुराना फ़्लैट था और ये एक वीराने में था। जो मेरा कमरा था इसके बारे में मुझे एक दो बंदों ने कहा था कि इस पर कोई साए वगैरह मौजूद हैं जो इसमें रहने वाले लोगों को तंग करते हैं और इन्हें यहाँ पर नहीं रहने देते। मैं ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था तो इसलिए मैं नहीं डरा। मुझे यहाँ पर 3 रातें गुजर गई थी लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तकरीबन ये कोई 8वीं रात थी जब मैं अपने काम से वापस आया और अपने फ़्लैट में आया। मैं जैसे ही फ़्लैट के अंदर आया तो मुझे कोई यहाँ पर गड़बड़ नज़र आई। यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसे लगा जैसे किचन की तरफ कोई मौजूद है। मैं किचन की तरफ गया, उधर देखा कि कोई नहीं था। फिर मैंने इसको अपना वहम समझा। मैं ये सब छोड़कर खाना बनाने लगा। खाना खाकर मैं जब सोने लगा तो मेरे फ्लैट का अचानक दरवाज़ा खटका। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उधर कोई नहीं था। मैंने समझा कि शायद कोई मजाक कर गया होगा। जब मैं दोबारा अपने बेड पर आया तो देखा मेरा कंबल नीचे गिरा हुआ है। हत्ता कि मुझे अच्छी तरह याद था मैंने अभी तक उसे खोला नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया, लेकिन हिम्मत बांधकर और कमरे की लाइट्स ऑफ करके मैं सो गया। 1-2 मिनट बाद किचन से आवाज़ आई। ये आवाज़ बर्तन गिरने की थी। मैं उठकर किचन में देखने चला गया और देखा कि उधर एक काली बिल्ली थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने सुन रखा था कि काली बिल्ली असल में जिन्नात होते हैं और ये काली बिल्ली की शक्ल धार लेते हैं। तो इस बिल्ली को देखकर मैं डर गया और इसे किचन से बाहर निकलने के लिए आवाज़ दी और वो बाहर निकल गई। मैं दोबारा बिस्तर पर आ गया और सोने लगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी कोई आधा घंटा गुजरा होगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई बैठा है। मुझ पर बहुत वज़न था। मैं हिलने की कोशिश करता लेकिन हिल नहीं सकता था। पता नहीं क्या वजह थी। मैंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। उस वक्त सिर्फ अंधेरे में देख रहा था। उस वक्त सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं देख भी कुछ नहीं सकता था। मतलब सिर्फ मेरी आंखें खुली हुई थीं। बाकी मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अपने हाथ की एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। पता नहीं ये क्या हो गया था। ऐसे जैसे मुझ पर कोई बैठ गया हो। मेरी आंखें खुली हुई थी। मेरी सांसें भी चल रही थी। पता नहीं ये क्या हो गया था। मुझे कोई अजीब होने लगा। ये क्या था मैं नहीं जानता। और बाद में मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो जिस्म मेरे ऊपर से हटकर मेरा गला दबा रहा हो। वो बहुत सख्ती से मेरा गला दबा रहा था। मैं उस वक्त सही सांस भी नहीं ले सकता था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। मैं बेहोश हो गया या मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन मैंने उसके बाद वो फ्लैट छोड़ दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब भी किसी वक्त वो वाक़या मुझे याद आता है तो उस वाक़े को याद करके मैं अब भी डर जाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलावर है। मैं एक गांव में रहने वाला हूँ। मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे चचा के साथ हुआ, और ये वाक़या आज से करीबन 3 साल पहले का है। हमारा गांव शहर से थोड़ा दूर है। हमारे गांव के करीब से एक पक्की सड़क भी गुजरती है, लेकिन ये पक्की सड़क हमारे गांव तक नहीं आती, इसलिए हमारे गांव तक एक छोटी सी कच्ची सड़क बनी हुई है। इस कच्ची सड़क पर एक जगह पर पुल है। क्योंकि इस पुल से अब पानी नहीं गुजरता, तो इसलिए इस पुल के इर्द गिर्द कुछ झाड़ियाँ हैं। मेरे चचा असल में शहर में काम करते हैं। मेरे चचा एक दिन शाम को घर के लिए कुछ गोश्त ला रहे थे। जब वो उस पुल के करीब आए तो उनका साइकिल मोटर अचानक से बंद हो गया। चचा नीचे उतर कर देखे, देखा तो साइकिल मोटर बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये बंद क्यों हो गया ये समझ नहीं आ रही थी। अभी चचा साइकिल मोटर देख ही रहे थे कि पीछे से किसी ने चचा को आवाज दी। चचा ने समझा शायद कोई गांव का बंदा होगा जिसको घर जाना होगा, इसलिए उसने आवाज दी। चचा ने इधर उधर देखा तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। चचा ने फिर से मोटर स्टार्ट किया और फिर चलने लगे। अब अभी वो थोड़ा आगे आए ही थे कि उनको पीछे से किसी ने पत्थर मारा हो। चाचा वहीं पर रुक गए और पीछे देखा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उनको एक आवाज ने सुनाई दी कि ये गोश्त हमको दो और तुम चले जाओ। और ये आवाज किसी औरत की थी। शायद आपको पता होगा कि जिन्नात वगैरह गोश्त को बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर मेरे चचा बहुत डर गए और फिर उन्होंने आओ देखा नताओ और जल्दी से मोटर स्टार्ट करके घर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे चचा के पास घर के कुछ बर्तन भी थे जिनमें वो अपने लिए दोपहर का खाना ले जाते थे। वो बर्तन भी मोटर से गिर गए, लेकिन मेरे चचा बिल्कुल भी नहीं खड़े। जब वो घर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, उनका सांस भी फूल चुका था। मुझे याद है ये सर्दियों का मौसम था, लेकिन उनको बहुत पसीना आया हुआ था। इस शापर में वो गोश्त लाए थे, वो शापर उस वक्त बिल्कुल खाली था और इसमें गोश्त का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। ये सब सुनकर हम सब कज़न बहुत डर गए थे। वो रात तो चचा की पता नहीं कैसे गुजर गई, लेकिन सुबह जो हमने देखा वो आप यकीन नहीं करेंगे। यकीन करें, ये बहुत अजीब और खौफनाक मंजर था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सुबह जब हमने देखा कि चचा की चारपाई ज़मीन से खुद ब खुद ऊपर जाती है और फिर अचानक से नीचे आ जाती है, और चचा की अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरी सांस नहीं निकल रही। मेरे वालिद मुख्तलिफ चीज़ें पढ़कर उन पर फूंक रहे थे, लेकिन चचा को बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। बस वो कह रहे थे कि मेरा गला दबाया जा रहा है, मुझे इससे बचाओ। फिर अचानक मेरे चचा बेहोशी की हालत में चले गए। हम सब घर वाले डर गए कि चचा को पता क्या हो गया है। फिर हमने एक आमिल को बुलाया। उसने पहले कुछ पढ़ा और मेरे चचा पर फूंक मारी। फिर उसने मेरे चचा के हाथ की छोटी वाली उंगली को जोर से दबाया। फिर मेरे चचा की ज़बान से कुछ आवाज़ें निकली, लेकिन मेरे चचा की आंखें बंद थी। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। वो कह रहे थे कि हमें छोड़ दो, और ये आवाज़ किसी औरत की थी। लेकिन आमिल ने कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो और क्या चाहते हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं काफिर हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये बंदा मेरी पोती से शादी करे। आमिल ने कहा लेकिन तुम तो कोई और मखलूक हो और हम और मखलूक हैं, हम कैसे शादी कर सकते हैं। इसी तरह चंद और भी बातें हुई जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मेरे चचा बेहोश हो गए और थोड़ी देर बाद होश में आ गए, और आमिल ने चंद हिदायत की और वो चला गया। फिर मेरे चचा उस आमिल के पास महीने में 2 दफ़ा जाते थे और फिर वो मुकम्मल ठीक हो गए। अब मेरे चचा बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उस दिन के बाद हम डर गए और हमारे बस्ती वाले लोग रात को अकेले कहीं नहीं जाते।